एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है और ये झटका कोई और नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ और सबसे बड़ी बात कि क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में गठबंधन करने वाले हैं, यानी कि क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का एनडीए में विलय होने वाला है, यानी कि क्या एनडीए गठबंधन के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम जुड़ने वाला है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि साफ तौर पर संकेत दे रही है। कैसे? आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद में कहा जा रहा है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए में शामिल होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो अब तक राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका इसे कहा जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ नजर आए तो इससे अब तक राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव कहा जाएगा, तो वहीं पर बीजेपी की सबसे बड़ी जीत। दरअसल ये कैसे संभावनाएं उठी? मैंने जैसे बताया कि दिल्ली दौरे के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे तो इस दौरान संभावनाएं जताई गई कि अब जल्द ही वो खबर सामने आने वाली है जिसे कांग्रेस के लिए बैड न्यूज और बीजेपी के लिए गुड न्यूज कहा जाएगा और झारखंड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए थे। बिहार में चुनाव के बाद में धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगे थे। दरअसल बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बिहार और झारखंड दोनों ही पास पास में है, मतलब कि दोनों ही राज्यों की सीमा एक दूसरे से मिलती जुलती है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड और बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज होने वाली थी। वो कैसे? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के दिग्गज नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी आरजेडी, ये जो महागठबंधन है, इनसे उन्होंने सीट मांगी कि बिहार में हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और पड़ोसी राज्य होने के नाते एक अच्छी पकड़, एक अच्छी मजबूत पकड़ वो बना सकते हैं और इस वजह से उन्होंने सोचा कि हमें भी सीट मिले। लेकिन साफ तौर पर आरजेडी और राहुल गांधी ने इनकार कर दिया, यानी कि महागठबंधन में बिल्कुल भी हेमंत सोरेन को भाव नहीं दिया गया, जिसके बाद में एक गुस्सा देखने को मिला हेमंत सोरेन का और उन्होंने गठबंधन के खिलाफ ही बिहार में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी कि जेएमएम के 6 प्रत्याशी जो कि बिहार चुनाव में चुनाव लड़ते नजर आए, तो वो भी किसके अपोजिट में? कांग्रेस पार्टी आरजेडी यानी कि महागठबंधन के अपोजिट में। इससे साफ समझ में आ रहा था कि अब शुरुआत हो चुकी है दरार की। आपको बता दें कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में गठबंधन की सरकार है। झारखंड में जो इंडी गठबंधन है, यानी कि हम आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन पार्टी का गठबंधन है झारखंड में। अब इस हिसाब से तो हेमंत सोरेन को भी मौका मिलना था बिहार में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने नहीं मौका दिया, जिसके चलते उन्होंने अपने ही पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें उनके अपोजिट में उतार दिया। अब इसके बाद में इसको शुरुआत कहा जा रहा था, फिर आगे आगे इसकी संभावनाएं कैसे बढ़ गई? दरअसल राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश भर में जमकर उठाया। तमाम इंडी गठबंधन के दल थे, उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट करते नहीं नजर आए हेमंत सोरेन। उसके बाद में राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया, एसआईआर का। एसआईआर को लेकर फिलहाल फिर से जो विपक्ष है वो सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा कर रहा है और इस बीच में हेमंत सोरेन दूरी बनाते आए। हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर या राहुल गांधी का पक्ष लेकर कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। इसे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से इंडी गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। अब इसके बाद में वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, उसके साथ ही यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, एसआईआर को लेकर लगातार बोलते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट और उनका साथ हेमंत सोरेन देते नजर नहीं आए। अब इसके बाद में साफ हो गया कि वो किस तरीके से राहुल गांधी से, इंडी गठबंधन से दूरी बना रहे हैं।
और उसके बाद में वो सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए। इस मुलाकात के बाद में अब सवाल ये कि क्या वाकई में ये होने वाला है कि अब एनडीए में एक और पार्टी जुड़ने वाली है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी साफ हो जाएगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो झारखंड में जो विधानसभा सीटें हैं वो 81 है और किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है, बहुमत का आंकड़ा पार करना है तो बहुमत का आंकड़ा है 41 सीटें। यानी कि 81 में से अगर कोई भी पार्टी 41 सीटें जीत जाती है तो उसकी सरकार झारखंड में बन जाएगी। फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस की 16 सीटें और उसके साथ ही आरजेडी, समाज, लेफ्ट समेत तमाम जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, उनकी सरकार है। कुल मिलाकर 56 सीटें हैं जो जिसके तहत जो हेमंत सोरेन है उनकी सरकार बनी हुई है गठबंधन की। अगर ये हुआ कि वो अगर इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में चले जाते हैं तो इस दौरान भी वो सरकार बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में 34 सीटें हैं झारखंड में, वहीं बीजेपी के पास में 21 विधानसभा सीटें हैं और उसके साथ ही जेडीयू समेत तमाम पार्टियां। अब ऐसे में अगर वो दल बदलते हैं, यानी कि वो इंडी गठबंधन से सीधे अगर आते हैं एनडीए में, तो ऐसे में भी वो सरकार बना सकते हैं और इस दौरान उनके पास में कुल 58 सीटें हो जाएगी गठबंधन की, जिसके तहत वो अपनी सरकार बनाने का दाव एक बार फिर से पेश कर सकते हैं। यानी कि चिट भी उनकी और पट भी उनकी, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू यहाँ पर हेमंत सोरेन के पास में नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हेमंत सोरेन शामिल होना चाहते हैं एनडीए में, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल आपको याद होगा कि झारखंड में एक योजना चलती है, मैया सम्मान योजना, जिसके तहत झारखंड की जो महिलाएं हैं उन्हें सरकार देती है 2500 रुपए हर महीने। अब उसके साथ ही सरकार ने कई वादे भी किए थे, जिसमें एक वादा ये भी था कि धान का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब तक सरकार के सामने एक वित्तीय परेशानी है, यानी कि वित्तीय संकट से जूझ रही है झारखंड की राज्य सरकार। अब इसमें अगर कोई मदद कर सकते हैं तो वो है केंद्र की सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार, जिसके लिए वित्तीय संकट से दूर होने के लिए और उसका सामना करने के लिए जरूरी है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, यानी कि एनडीए का साथ दे दे, जिससे कि उनकी वित्तीय परेशानी दूर हो सकेगी। उसके साथ ही साथ अगर हेमंत सोरेन एनडीए के साथ में जुड़ जाते हैं तो इस दौरान बीजेपी को भी एक बड़ा फायदा होगा और वो फायदा है कि बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। अब सवाल ये कि इसके संकेत आखिर मिले कैसे? दरअसल अगर हम देखें तो इससे पहले भी हाल ही में अगस्त के महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात सामने आई थी, जिसमें हेमंत सोरेन बहुत ही अच्छे तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हुए नजर आए। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद में जमकर लोगों ने चर्चा भी की कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या सूर्य पश्चिम से निकला है, जो कि दो नेता जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है और वो साथ में नजर आए। जिसके बाद में ये तस्वीरें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और चर्चा का विषय भी बनी, जिसमें हेमंत सोरेन किस तरीके से झुक झुक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे और उन्हें उपहार भी दिए जा रहे थे और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब इसके बाद में सवाल ये है कि हेमंत सोरेन जो कि बीजेपी की वजह से ही एक बार जेल गए थे। जी हाँ, झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की वजह से जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं उसके तहत वो जेल चले गए थे। जेल जाने के दौरान उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, फिर जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद में फिर से उनकी सरकार बन गई और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। अब ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर हम झारखंड में देखें तो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सीधी टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये दोनों ही साथ हो जाएगी तो बड़ी टक्कर देखने को झारखंड में नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि अगर एनडीए में शामिल हो जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस दौरान एक बड़ा फायदा होता नजर आएगा हेमंत सोरेन को।
और उसके साथ ही वित्तीय संकट से तो परेशानी दूर होगी ही, लेकिन साथ ही जो अन्य परेशानियां आती हैं कि पार्टी में जो दरार देखने को मिलती है, खलबली देखने को मिलती है, वो नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि उनका जो राजनीतिक सफर रहेगा वो काफी सेफ रहेगा। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहले तो अभी हाल ही में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिले। उसके पहले अमित शाह और हेमंत सोरेन की साथ में तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। फिर उसके बाद में किस तरीके से बिहार में महागठबंधन ने हेमंत सोरेन को इग्नोर किया और उसके बाद में हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी के जो सियासी मुद्दे थे उनको भाव ही नहीं डाला। उसके साथ ही अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा जुबानी जंग देखने को मिलती है। लेकिन बहुत टाइम से, बहुत महीनों से दोनों शांत हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर सियासी हमले नहीं कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक संदेश, एक संकेत, एक मैसेज मिलता है कि बीजेपी एक बड़ी रणनीति बना रही है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए के गठबंधन के साथ में नजर आने वाली है। अगर ऐसा रहा तो राहुल गांधी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। और शायद इसकी वजह राहुल गांधी खुद ही है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने महागठबंधन बिहार में चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, इग्नोर किया। और उससे स्पष्ट स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ